पश्चिमी सिंहभूम में एक और आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। घायल जवानों में 2 की हालत गंभीर है जबकि एक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर सर्च ऑपरेशन के दौरान गोयलकेरा इलाके से 51 आईईडी बम को बरामद किया गया है। सिंहभूम में नक्सलियों की कायराना करतूत। नक्सलियों ने फिर सुरक्षा बलों को बनाया निशाना। आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान टोटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें सीआरपीएफ के 60 बटालियन के 3 जवान घायल हो गए जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल जवानों के नाम राकेश पाठक, बीडी अनल और पंकज यादव है। बताया जा रहा है कि चंबाई बुरू और तुम्बा हासा जंगल में नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा के होने की खबर मिली थी। इसी सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान सुरक्षा बलों को टारगेट कर लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट हो गया। बेसरा के दस्ते को घेरने की कोशिश की गई तो आईईडी ब्लास्ट किया गया। इस आईईडी ब्लास्ट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसको बेहतर इलाज के लिए रांची के इसी मेडिकल हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां 2 की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है क्योंकि सर और पैर पर मल्टीपल इंजरी हुई है आईईडी ब्लास्ट होने की वजह से, जबकि एक जो जवान है वो उनको पेट पर जो है वो ब्लास्ट होने के बाद मामूली चोटें आई है। जो घायल हुए हैं वो आरओ राकेश पाठक, बीडी अनल और पंकज यादव, ये 3 ऐसे लोग हैं जो जवान हैं जो सीआरपीएफ के 60 बटालियन के ये सभी जवान हैं। ये सभी जो हैं भाकपा माओवादी दस्ते के साथ जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और चाईबासा जिस जगह पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ वो मिसिर बेसरा सहित अमूल मच्छो और कई अन्य गतिविधियां जो है वो जो भाकपा माओवादी के बड़े शीर्ष नेताओं में जाना जाता है। सूचना प्राप्त हुई थी, इसी सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के साथ साथ कई बटालियन को फ्रेम किया गया। जिला बल के जवान थे, झारखंड जगुआर के जवान थे। जैसे ही 11 बजे वो लोग कोलईकेरा थाना अंतर्गत जंगल पर सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंचे, उसी दौरान जो है जंगल के आसपास सुरक्षा बलों के लिए लगाए गए आईईडी जो है वो ब्लास्ट हो गया। सारंडा इलाके में नक्सलियों के शीर्ष नेताओं की घेराबंदी के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान लगातार नक्सलियों का कायराना करतूत सामने आ रहा है। 21 दिनों के भीतर नक्सलियों ने 7 आईईडी ब्लास्ट किए जिनमें कई जवान घायल हुए हैं। 21 दिनों के भीतर 7 आईईडी ब्लास्ट, कई जवान घायल। 11 जनवरी को आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी। 12 जनवरी को आईईडी विस्फोट में 3 जवान घायल। 13 जनवरी को भी हुआ आईईडी ब्लास्ट, कोई नुकसान नहीं। 20 जनवरी को आईईडी विस्फोट में 1 जवान घायल। 25 जनवरी को आईईडी ब्लास्ट में 1 जवान घायल। 2 फरवरी को आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल। फिलहाल तीनों घायल जवानों का इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि 1 जवान की हालत खतरे से बाहर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, चाईबासा में एक के बाद एक आईईडी ब्लास्ट हो रहा है, जवान हमारे घायल हो रहे हैं, 2 जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है और अभी जो जवान एडमिट है उनकी स्थिति के बारे में पहले बताएं, वो कैसे हैं? देखिए राजा, सबसे पहले अपने राज्य झारखंड में जो कुछ बचे कुचे नक्सली हैं उनके लिए अभी भी मौका है, समय है कि वह राज्य सरकार के आत्मसमर्पण नीति का फायदा उठा ले, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान, कोबरा के लोग और झारखंड जगुआर के लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इन नक्सलियों का, उन कार्रवाई में भले ही जो सेना के जवान हैं वो घायल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ नक्सली जो है वो छुप कर विस्फोट करते हैं और सेना के जवान घायल हो जाते हैं। फिलहाल 3 जवानों को जो है वो एयरलिफ्ट कर खेलगांव लाया गया था सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से और सीधे उन तीनों घायल जवान को जो है वो मेडिका अस्पताल ले जाया गया है। उसमें एक की जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन 2 जवान फिलहाल खतरे से बाहर हैं। मेडिका अस्पताल के जो चिकित्सक हैं लगातार उन घायल
जवानों का जो है वो इलाज कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो आपको याद होगा राजदा कि कुछ घायल जवान जिन्हें एयरलिफ्ट कर पहले मेडिका अस्पताल ले जाया गया था और बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरपोर्ट से दूसरे बड़े अस्पताल ले जाया गया था। तो फिलहाल अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस विभाग जो है वो उन घायल जवानों का बेहतर इलाज कराएगी। फिलहाल नक्सलियों के लिए एक बड़ी खबर है कि जो भाकपा माओवादी के नेता है शिशिर बेसरा, उन तक जो है वो सेना के जवान पहुंच गए हैं। और आज जो आईईडी ब्लास्ट हुई थी, जिला प्रशासन, कोबरा, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवानों को यह सूचना मिली थी कि मिसिर बेसरा जो बड़े उग्रवादी हैं वो छुपे हुए हैं। और उसी की सूचना के आधार पर जो सेना के जवान हैं वो पहुंचे थे और उस दौरान नक्सलियों ने कायराना पूर्वक जो है वो आईईडी ब्लास्ट की। तो फिलहाल उग्रवादियों के, नक्सलियों के कई बड़े नेताओं तक, कई बड़े हाकिमों तक जो है वो सेना के जवान पहुंच गए हैं। इसीलिए अभी भी मौका है कि वैसे कुछ जो बचे कुचे नक्सली हैं जो समय समय पर इस तरह का आईईडी ब्लास्ट कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सेना वैसे लोगों को खोज रही है। वैसे लोग जो नक्सली हैं वो सेना के सामने डटकर मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इसीलिए छुपकर बम ब्लास्ट करते हैं। फिलहाल सेना को एक बड़ी कामयाबी, चाईबासा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 50 से ज्यादा आईईडी बम जो कि हो सकता है कि सेना के जवान के खिलाफ बाद में यह नक्सली इस्तेमाल कर सकते थे, उसे पकड़ लिया गया है। और इन नक्सलियों की शायद हिम्मत नहीं होती कि जवान पर गोली चला सके, डटकर सामना कर सके। यही कारण है कि जमीन में आईईडी ब्लास्ट प्लांट कर और सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो हमारे राज्य के जवान हैं, सीआरपीएफ, कोबरा के बटालियन, झारखंड जगुआर के जो लोग हैं वो उन नक्सलियों से डटकर सामना कर रहे हैं। और हाल के दिनों में देखिए राजदा कि करीब 7 बार इन नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें कई जवान घायल हो गए। फिलहाल पुलिस विभाग अपने घायलों जवान के लिए बेहतर इलाज के लिए पूरी तरह से तत्पर है। रांची के मेडिका में लगातार घायल जवानों का इलाज चल रहा है और अगर जरूरत पड़ती है तो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरलिफ्ट किया जा सकता है। वैसे जवानों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे बड़े अस्पताल भेजा जा सकता है। तो फिलहाल नक्सलियों के लिए एक सबसे बड़ी सूचना कि नक्सलियों के जो प्रमुख नेता है, जो बड़े नक्सली है मिसिर बेसरा, उन तक सेना की जवान पहुंच चुकी है। जल्दी उन्हें या तो मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा या अगर उनकी जरूरत होती है तो समय रहते वो आत्मसमर्पण नीति का फायदा उठाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर सकते हैं और समाज के मुख्य धारा से जुड़कर एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, अब ये कहीं ना कहीं नक्सलियों और माओवादियों की बौखलाहट है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अब समझ में आ गया है कि अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता। जो बचे कुचे नक्सली है या तो वो पुलिस के द्वारा मारे जाएंगे या फिर जो पॉलिसी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उस पॉलिसी का फायदा उठाएं, आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा से जुड़े। लगातार ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं उनकी बौखलाहट दिखा रही है सत्यव्रत की कैसे वो बौखला चुके हैं, अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं जो अब शायद ही मुमकिन हो, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ जिस तरीके से नक्सल मुक्त किया गया है, सुपड़ा साफ किया जाएगा। अब कहीं ना कहीं नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, लेकिन जो बचे कुचे नक्सली हैं वो अपने आप को, अपना दबदबा बरकरार रखना चाहते हैं, जिस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ के जवानों ने ये ठान ली है कि अब इनका सुपड़ा साफ करके रहेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि बूढ़ा पहाड़ राज्य ही नहीं बल्कि देश के लिए एक मैसेज होगा
कि जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहां कभी सीआरपीएफ या पुलिस के जवान जाने से कतराते थे, आज वो पूरी तरह से नक्सल से मुक्त हो चुका है। और आपने कहावत सुनी होगी राजदा, कि जो दिया बुझने वाला होता है वो थोड़ा ज्यादा फरफराता है, और शायद यही फरफराहट जो है वो नक्सलियों की दिख रही है। यही कारण है कि सामने से सेना के जवान से चुनौती नहीं ले पा रहे हैं, डट कर मुकाबला नहीं कर पाते हैं, और आईईडी ब्लास्ट कर वैसे जवान जो कि जंगलों में उन नक्सलियों को खोज रहे होते हैं, उन्हें छुपकर जो है वो वार किया जाता है, आईईडी ब्लास्ट किया जाता है उन जवानों को जिन्हें शायद पता भी नहीं होता है कि जिस सड़क पर वो चल रहे हैं, जिस जंगल में वो घूम रहे हैं, वहां नक्सलियों ने पहले से कायराना पूर्वक बम लगा रखा है। और यही कारण है कि हाल के कुछ दिनों में चाईबासा में लगातार आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे जवान घायल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग का धन्यवाद देना होगा जो अपने जवानों के साथ खड़ा है। चाहे वो याद होगा आपको राजदा कि डीजीपी खुद पहुंचे थे बूढ़ा पहाड़ अपने जवानों का हौसला बढ़ाने, और अपने राज्य के चाहे वो कोबरा बटालियन के लोग हों, झारखंड जगुआर के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों या चाईबासा पुलिस हो, पूरी तरह से उनका हौसला बुलंद है। और शायद इन लोगों ने, सेना के लोगों ने कसम खा रखा है कि जो कुछ बचे कुचे नक्सली है, जल्द से जल्द उनका खात्मा कर दिया जाए और झारखंड राज्य को नक्सल से मुक्त कर दिया जाए। राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, अब एक ही रास्ता बचता है इन नक्सलियों के लिए कि वो जल्द से जल्द जो स्कीम बनाई गई है सरकार की तरफ से, जो पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी के जरिए आत्मसमर्पण करें और समाज में मुख्य धारा में लौटने का काम करें। अब सत्यव्रत, कई ऐसे नक्सली हैं, बड़े बड़े नक्सली जो इनामी नक्सली हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। उनसे सीख लेने की इन्हें जरूरत है कि अब उनके पीछे उनका परिवार है जो आगे चलकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। इसके लिए बेहद जरूरी है कि इस पॉलिसी को अपनाए वो बचे कुछ नक्सली जो या तो मारे जाएंगे या तो फिर उनका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। अपने परिवार के लिए ही सही, वो मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करें। जोर देना होगा, क्योंकि जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी तो एक अलग विचारधारा था। वो लोगों के साथ जो है वो गलत नहीं किया करते थे, बल्कि अपने अधिकार के लिए जो है वो लड़ा करते थे। लेकिन अब जो नक्सली है वो एक तरह के अपराधी है। चाईबासा इलाके में कुछ अपराधियों का गिरोह, आप कह लीजिए, नक्सली मत कहिए, ये वैसे लोग हैं। और फिलहाल इन पर लगाम लगाने के लिए सेना ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। मैं आपको बता दूं राजदा की जो बड़े शीर्ष नेता है नक्सलियों के, मिसिर बेसरा, उनकी जानकारी लगभग सीआरपीएफ को हो चुकी है, और जल्द ही या तो वो मुठभेड़ में मार गिराए जाएंगे या फिर जो सेना के लोग हैं वो उन्हें गिरफ्तार कर सकेंगे। अमोल मोचू, चमन कांडे, अजय महतो, कई ऐसे बड़े नक्सली है, अश्वनी नक्सली है, जिनके पास लगभग जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से सीआरपीएफ, जगुआर और कोबरा के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए नक्सलियों से मुंह तोड़ जवाब दिया है, आने वाले समय में जितने बड़े नक्सली हैं वो जल्द से जल्द जो है वो या तो मुठभेड़ में मार गिराए जाएंगे, या फिर मैंने अभी भी कहा कि समय है वैसे बचे कुचे नक्सली आत्मसमर्पण नीति का फायदा उठा ले, क्योंकि राज्य सरकार, पुलिस ने ऐसे नक्सलियों के लिए एक ऑप्शन दिया है, एक जो है वो मौका दिया है कि आप आत्मसमर्पण नीति का फायदा उठा लीजिए, नहीं तो आप मुठभेड़ में मार गिराए जाएंगे। क्योंकि पुलिस लगभग आप तक पहुंच चुकी है, सेना के बंदूक का जो निशाना है वो आप तक लग चुका है, बस समय है कुछ इंतजार का। क्योंकि हाल के दिनों में राज्य में जिस तरह से सीआरपीएफ, कोबरा और जगुआर के लोग कार्रवाई कर रहे हैं, यह जो नक्सली है
वो उनके डर से कभी कभी आईईडी ब्लास्ट कर रहे हैं और अपनी। चलिए अब जरा वहां का हालचाल ले ले। चाईबासा से हमारे सहयोगी रुपेश भी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। चाईबासा से सहयोगी रुपेश, अभी की वहां ताजा हालात बताए, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल राजदा, अभी भी उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये गोइलकेरा क्षेत्र का में जो आज आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 जवान घायल हो गए थे, और उसके बाद उस क्षेत्र में जब सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया तो बाद में 51 आईडी भी उस क्षेत्र से बरामद हुए और जिन्हें सुरक्षा बलों और बीडीडीएस टीम द्वारा विनष्ट कर दिया गया है। और यहाँ जिले के एसपी आशुतोष शेखर के द्वारा जो जानकारी दी गई है शाम के समय, तो उस क्षेत्र में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें कि झारखंड जगुआर के अलावा सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और जिला पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन में भारी संख्या में जवान वहां पर लगे हुए हैं। जी राजदा। रुपेश, आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके साथ साथ पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को ये भी कामयाबी मिली कि 51 आईडी बम बरामद किया है उन्होंने, जिससे डिफ्यूज कर दिया गया है। 3 जवान भी हमारे घायल हैं, लेकिन जो कमर कसी है पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने कि नक्सलियों का सुपड़ा साफ करेंगे, और ऐसी ही तस्वीर अब नजर भी आ रही है। देखिए, इस क्षेत्र में चलान का जो ये फोंटो और गोलकेरा क्षेत्र का चित्र है और मोहसिन थाना क्षेत्र का चित्र है, ये तीनों थाना क्षेत्र का जो क्षेत्र है चलान, यहाँ पर माओवादी जो बड़े नक्सली होता है, जिसके बेतरा के अलावा बड़े नक्सली उनका जमाना यहाँ पर करीब 2 महीनों से लगातार ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और इस दौरान हालांकि सुरक्षा बलों को कई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा जो सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो आईडी बम बिछाए गए हैं, जो नक्सलियों ने जिस तरीके से तांडव मचाया है, लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से किया जा रहा है, और लगातार वो जो भी चीजें कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।